मुझे छोड़ आए। चलो भाई सामान बांधो, तमाशा खत्म। इसलिए कहते हैं कुड़ियों को ना अपने लिए मुंडा आप चुनने की गलती नहीं करनी चाहिए। देखो क्या मुंडा चुने है इसने। ठीक कह रहे हो तुसी। क्या मुंडा चुना है मैंने। जी पति जी, ओ जी करतब वाली के पास तो आप गए थे, तो फिर इल्जाम दामाद जी के मत्थे कैसे पड़ा? और तू मुझसे सवाल पूछेगा अपने पति जी से? तेरे को कैसे पता चला कि मैं कोठे पे गया था? ओ जी अब्दुल ने जारा को बताया था, जारा ने मैनू। और ना आपको ना शायद पता नहीं है, दामाद जी ना आपको औथे लेने गए थे। हाँ। और क्यों लेने गया था मैनू? और खामखा किसी के फट्टे में टांग अड़ाने की जरूरत थी क्या थी उसको? पर आपको तो दामाद जी पसंद थे हैं? तभी तो आपने जेठ जी को मनाया अमृत के रोके के लिए, और अब आप ही उल्टी सीधी बातें कर रहे हो उनके बारे में। हाँ, उसे कोई सीधा सीधा काम किया हो तो ना। हाय देखो जी, पहले ना जेठ जी ना पसंद नहीं करते दामाद जी को, और अगर आप ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचोगे ना तो उनको बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं मिला है बेचारे को। हाँ चाचा जी, मुझे एक छोटी सी विनती है आपसे। वो क्या है ना कि आप लाला जी को कभी ये मत पता चलने दीजिएगा कि आप वहां गए थे। जी वो क्या है ना कि आप लाला रतन लाल साहनी के छोटे भाई हैं। आपका नाम उछलेगा तो लाला जी की पगड़ी भी उछल जाएगी। और मेरा क्या है जी, मैं तो वैसे भी बाहर वाला हूं, और कल तो मैं जा ही रहा हूं। वैसे चाचा जी, एक विनती और है जी, अब आप ना दोबारा इसी जगह मत जाइएगा। ये सब यहाँ घर पर इतना कुछ हो रहा है और वहाँ पता नहीं उदयपुत्र जी और वशपा कहाँ और किस हाल में होंगे। ये आपने क्या किया मेरे उदय के साथ? बोलो। अम्मीजान लेके जाइए इसे। माफ करना ताई जी, लेकिन उदय ने मेरी बहन पर गंदी नजर डाली है। समझाइए इसे कि अगर इसने फिर से किया तो याद रखिए, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं। ऐसा ना हो कि गलती करे उदय और सजा मिले आपकी बहू बेटियों को। ताई जी, आप तो शहर के हालात जानती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आपके घर पे दंगाइयों की भीड़ आ जाए, उसके बाद
हम जैसे नेक दिल पड़ोसी भी चाहकर आपके और आपके परिवार की मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों रोका आपने अबरार भाईजान को? चल जाने देती गोली। उदय की बिना रोज रोज मरने से अच्छा एक झटके में जान निकल जाए। चल जाने देती गोली। ठीक है, तो तेरे साथ ना मुझे भी मर जाना है, लेकिन साडी अमरू, उसे लोगों ने मरने नहीं देना है। तेरी हरकत की सजा मेरी अमरू को मिलेगी। साडी अमरू को। जब 100-200 लोग एक के बाद एक अमरू की इज्जत लूटेंगे ना, तो कम से कम हम इस दुनिया में नहीं होंगे देखने के लिए। हमें वो तकलीफ, वो दुख देखना नहीं पड़ेगा। अमरू के साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा होना है ना, होने दे। सानू की, है ना? तुझे क्या लगता है वशमा, तुम दोनों प्यार करोगे, भाग जाओगे, शादी करोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी? नहीं, कहानी को तो वहां से शुरू होना है। तुम दोनों के दिल जुड़ जाएंगे, लेकिन दो मजहबों के बीच में ना दुश्मनी शुरू हो जानी, और उसका नतीजा तुम दोनों के परिवार को भुगतना है। पर सानू की, है ना? सानू की। एक बंदा जिंदगी में पहली बार शाही मोहल्ला जाता है, और वो भी खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए। और वहां जाके वो एक तवाइफ से मिलता है, लेकिन वो उस तवाइफ को छूता तक नहीं। पर फिर भी वो तवाइफ उसका रुमाल लेके उसके पते पे पहुंच के उसके घर वालों के सामने उसका नाम बदनाम कर देती है। शरफुमी, आपको नहीं लगता कि इत्तेफाक से कुछ ज्यादा है? अरे जनाब, मैंने पहले से खबरियों को लगा दिया है। खर्चा कितना भी हो जाए, लेकिन शाम होने से पहले पहले आपको पता चल जाना है कि आपके कोटे से निकलने के बाद और जोराबाई की हवेली पहुंचने से पहले वो किस किस हक से मिली थी, है जी? शुक्रिया। रब 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 रब। लो जी, मैंने ना धोके चमका के इसको बिल्कुल पोंछ दिया, चमका दिया बिल्कुल। अब इसमें ना जल्दी से सामान डाल के रब रब रब। सुनिए, अजी मदद करने के लिए शुक्रिया। कभी कभी तो लगता है कि आप ना होती तो मोहब्बत करने वालों का नाम ना होता। जी, क्योंकि नाम तो उन्हीं का होता है जिनके मोहब्बत के रास्ते में आप जैसी मुश्किलें आए। इसका जवाब मैं देके जाऊंगी। हो कुछ भी, गल तो बड़ी चंगी करता है। बंदा भी तय तो ठीक ठाक था, बस कुड़ी पसंद करने में गलती कर बैठा, बस इतनी सी गल थी।
पायल दे दो। एक तो मेरे पास ही रहती है ना। बेहतर होगा कि तुम अपना सामान उठाओ और यहां से निकल जाओ। जितनी शिद्दत से इसे चाहने लगा उतनी शिद्दत से मुझे यह एहसास हो रहा है कि इसको मैं हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता। चंगा किया जो आप इसे लौटाने वापस आ गए। मैं आपके बाबूजी को मनाऊंगा, उनका दिल जीतूंगा और फिर उसके बाद आपसे शादी करूंगा। गज़ब की थी वो लाली, गज़ब की थी वो लाली, गज़ब की थी वो सुर्खी, गज़ब की थी वो सुर्खी, वो उड़ती हुई पतंगे, वो उड़ती हुई पतंगे, मुंडेरे थी वो घर की, मुंडेरे थी वो घर की। न जाने क्या खो रहा है, मेरा मन रो रहा है, निशान चेहरे के है ये, तो दर्पण धो रहा है, क्यों दर्पण धो रहा है। हमेशा से यही होता है इस दुनिया में, इंसान को अच्छे होने की सजा मिलती आई है और आपको भी मिल रही है। आपने ब्रज चाचा जी को बचाने के लिए इंतजाम अपने ऊपर ले लिया और बाबूजी ने आपको ही घर से जाने के लिए कह दिया। मैं घर से चला भी गया तो क्या हुआ? आपकी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगा। आपको अभी भी उम्मीद है? अमृत, सिर्फ दो ही चीजें मेरी जीने का सहारा है अमृत, एक आप और दूसरी आपको पाने की उम्मीद। वो उदयवीर जी और वशमा घर छोड़ के भागे थे। क्या? लेकिन वशमा का निकाह तो फारूक से हो रहा है ना? पर उस निकाह में वशमा की मंजूरी शामिल नहीं है। वशमा उदयवीर जी से प्यार करती है और उदयवीर जी वशमा से। इसीलिए तो दोनों घर छोड़कर भागे थे, पर
वशमा वापस लौट कर आ गई। वशमा नु वेख के पता नहीं चल रहा कि कर की है। अमृत अमृत, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप अपनी सहेली के घर जाइए और उससे पूछिए कि मसला क्या है। और रहा सवाल मेरे जाने का, अगर आप मेरे सामने होंगी ना तो मैं इस घर से नहीं जा पाऊंगा। कितनी अजीब गल है, इधर रणधीर को घर छड़ के जाना पड़ रहा है और उधर मेरी सहेली का प्यार खतरे में पड़ा हुआ है। बैठ यहां, संभाल इसे। देखना अमृत, सांचा की रस्म होने वाली है। फारूक की अम्मी आती होगी कि अभी तक तैयार नहीं हुई? अब चाची जी, इसे मैं तैयार कर देती हूँ। अरे तो रुक, ये देख, इसका सलमान निकला हुआ है, टाका लगाना होगा। दराज में ना सुई धागा रखा हुआ है, जाकर लेकर आ जल्दी जा। जी हाँ। ये लीजिए चाची जी। अरे तू ही कर देना, ले, मैं जब तक इसके बाल बना देती हूँ। ला देखा, उफ़ो क्या हालत बना रखी है। वो पाशा और कंघी, बाकी सारी चीजें मैं अभी लेकर आई। तू वहां बैठ कर कर जल्दी। जी। वशमा, की गल है, तू वापस क्यों आ गई? अमृत, उदय को ढूंढ जल्दी। कहाँ है उदयवीर जी? अम्मी जान, तू यहाँ क्या कर रही है? चल दफा यहाँ से। अब्रार, आवाज नीचे करो। जो कुछ हुआ है उसका ढिंडोरा नहीं पीटना है हमें। इस वक्त खामोश रहने में ही सबकी भलाई है। अम्मी जान, पता तो इसे बहुत कुछ पहले से होगा। खास सहेली है ना वशमा की, और उस उदय की बहन भी। देख अमृत, चुपचाप यहां से निकल जा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू लाला जी की बेटी है। अब्रार, निकल निकल। छोड़, चल निकल जा।
रणधीर वो आप क्यों आई यहाँ? मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप मेरे सामने होंगी तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगा। वो उदयवीर जी। क्या हुआ उदय को? पता नहीं, उदयवीर जी कहीं मिल नहीं रहे। वशमा भी कुछ नहीं बोल रही है। जायदा चाची और अबरार भाईजान जानते हैं पर वो लोग नहीं बताएंगे। इकबाल चाचा को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। पता नहीं उदयवीर जी कहाँ होंगे, कैसे होंगे। वशमा को अपने दिल की बात सुनने की सजा मिल रही है। नहीं तोड़ पाई वो अपनी जंजीरें, नहीं तोड़ पाई अपना पिंजरा, नहीं ले पाई उड़ान। अमृत, अमृत देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम उदय को ढूंढ लेंगे और वशमा का निकाह होने से पहले उदय को वशमा के सामने ले जाके खड़ा कर देंगे। हमारी प्रेम कहानी पूरा होने में भली थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी को हम आज पूरा करेंगे। चलिए उदय को ढूंढते हैं। तेरी हरकत की सजा मेरी अमरू को मिलेगी। जब 100-200 लोग एक के बाद एक अमरू की इज्जत लूटेंगे ना, तो कम से कम हम इस दुनिया में नहीं होंगे देखने के लिए। ये ले वशमा, ये कहने हमारी तरफ से तेरे लिए। क्या हुआ साले साहब? कुछ नहीं, वो तैयारियां पूरी हुई या नहीं कल की, यही सोच रहा था। वो तैयारियां बहुत ज्यादा करनी है ना, इसीलिए। हे मां, हुण की करा? मैनू ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा जी। एक की सजा किसी और को मिलते हुए कैसे देख सकती हूँ? कैसे चुप रह सकती हूँ मैं? अगर पति जी की बात मानकर चुप रह गई तो रब जी ने सजा दे देनी है, और अगर पति जी का सच सबको बता दिया तो जेठ जी ने सजा दे देनी है। हुण की करा मैं मां? सब जगह देख लिया, अब बस यही जगह बाकी है। चलिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई काफी दिनों से आया होगा। वो वशमा के घर के पीछे भी एक पुराना अस्तबल है, हम वहां जाकर भी देख लेते हैं। हाँ चलिए।
को मारूंगा नहीं, उसकी दोनों टांगे काटकर उसकी हॉकी को उसी की बैसाखी बना दूंगा। तेरी हरकत की सजा मेरी अमरू को मिलेगी। जब 100-200 लोग एक के बाद एक अमरू की इज्जत लूटेंगे ना, तो कम से कम हम इस दुनिया में नहीं होंगे देखने के लिए। तुम दोनों के दिल जुड़ जाएंगे, लेकिन दो मजहबों के बीच में ना दुश्मनी शुरू हो जाएगी और उसका नतीजा तुम दोनों के परिवार को भुगतना है। कहाँ है मुझे? अमृत, आप भी आके बैठ जाइए। पता नहीं उदयवीर जी कहाँ है, ठीक तो है ना? हाय रब्बा, हम यही सो गए थे रात में। वो अमृत, वो उदय को ढूंढते ढूंढते ना कल रात के 3 बज गए थे। फिर हम थक के यहाँ बैठ गए और यहाँ बैठे बैठे हमारी आंख लग गई। चंगा है कि घर में किसी को पता नहीं चला इस बारे में। मुझे जल्दी घर के अंदर जाना होगा, नहीं तो सियापा हो जाना है। मोगर बेचारी की करे, सबकी चाकरी करती फिरे। मोगर बुआ, मोगर बुआ ने हम दोनों को साथ देख लिया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जानी है। मोगर बहन, मोगर बहन, ओए रब रब रब, तू चल मेरे साथ, मैं बात करती है लाला जी से बाद में। हाँ? अमृत, हम ना एक काम करते हैं, हम घर जाते हैं और घर जाके थोड़ा हाथ पैर सीधे कर लेते हैं और हाथ मुंह भी धो लेते हैं और 1 घंटे बाद वापस यहाँ आके उदय को ढूंढना शुरू करते हैं। हाँ। चलिए।
मेरी बहन पर गंदी नजर डाली है। समझाइए इसे कि अगर इसने फिर से किया तो याद रखिए, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं। ऐसा ना हो कि गलती करे उदय और सजा मिले आपकी बहू बेटियों को। आप तो शहर के हालात जानती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आपके घर पे दंगाइयों की भीड़ आ जाए। भगवान मैनू शक्ति दे, मैं जो कुछ भी कर रही हूं ना अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूं, अपने घर की सुख शांति के लिए कर रही हूं। मैनू शक्ति दे। अमृत, ये सुबह सुबह आपकी मम्मी जी सुबह सुबह किसके लिए नाश्ता लेके जा रही हैं बाहर? पता नहीं है। वो वशमा मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही है मतलब? पुत्र वो वहां से निकली थी यहाँ आने के लिए, पर यहाँ पहुंची नहीं है। वो साहिदा चाची के साथ मम्मी जी भी थी। जब उन्हें पता चला था कि वशमा घर से भाग गई थी। क्या? ताई जी, ताई जी ये खोल दो ताई जी। चल रोटी खा लो। वचमा नाल मिलना है जी। मैं ताई इसको हटाओ ताई जी। जिद ना कर। क्यों नहीं समझ में आ रहा है तेनू कि वो तेनू नहीं मिल सकती है? ताई जी आप लोग कुछ नहीं जानते ताई जी, आप लोग कुछ नहीं जानते। मेरे अलावा वशमा और किसी की नहीं हो सकती ताई जी। ताई जी मुझे भी ना पहले ऐसे ही लगता था कि मजहब की दीवार ना जी बहुत ऊंची है, हमारे प्यार ने ना कभी उसके उस तरफ नहीं जा पाना जी। हमारे प्यार को मजहब की दीवार ने रोक लेना, लेकिन नहीं ताई जी, नहीं। ताई जी मुझे वशमा ने समझाया कि हमारे प्यार का कद ना मजहब की दीवार से कहीं ऊंचा, हमने निकल जाना है ताई जी। हमने कहीं और जाके रह लेना, हम किसी को तंग नहीं करेंगे ताई जी। निकाल। ये सब बातें ना सिर्फ किसी कहानियों में चंगी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। आप पुत्र भूल जाओ। ताई जी अगर आप लोगों को अपनी बात पे इतना यकीन है, मुझे एक बार मिलवा दो ना वशमा से। चुप, तब चुप। ना तो तू उससे कल कर सकता, ना तो उससे मिल सकता। जब तक उसकी निकाह नहीं हो जाती, रुखसत नहीं हो जाती ना, तब तक मैंने तेरी ये पेड़ियां नहीं खोलनी है। आई गल समझे? ताई जी